Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to discuss about shift operators in Verilog. लास्ट वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स देखे थे और इस वीडियो में हम शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम यूज इन्हें कर सकते हैं। तो देखो वेरिलॉग में दो तरीके के शिफ्ट ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। एक लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट है एंड एक लॉजिकल राइट शिफ्ट है। लॉजिकल मतलब क्यों? क्योंकि ये एक एक लॉजिक करके है या फिर एक या दो जितने हम सेट करते हैं उतने लॉजिक जो है शिफ्ट करता है, यानी 0 1 को शिफ्ट कर देता है राइट में या फिर लेफ्ट में, ठीक है। और बाकी ऐड कर देता है 0 0 एज ए पैडिंग जो है ऐड कर देता है, जितना शिफ्ट करता है उसके अपोजिट साइड में वो ऐड करते कर देता है 0 0। तो ये सिंबल होता है कुछ लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट का एंड दिस इज द सिंबल ऑफ लॉजिकल राइट शिफ्ट। तो चलो देख लेते हैं एक बार एग्जांपल के साथ। ओके, मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू सोर्स शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से एंड वेरिलॉग मॉड्यूल शिफ्ट ऑपरेटर्स। ओके ओके, तो नाउ मैं कुछ इनपुट सिग्नल ले लेता हूँ, लाइक इनपुट क्लॉक ले लेता हूँ मैं एक एंड आउटपुट ले लेता हूँ मैं। आउटपुट जो हमारा डाटा होगा, क्योंकि हम ऑलवेज ब्लॉक यूज करने वाले हैं तो हम रेज में लेंगे डाटा को। डाटा एंड इसके कितने बिट का है ये, तो 3:4 या फिर ज़्यादा का ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे हम। तो 7:0 यानी कि 8 बिट का हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। एंड ऑलवेज एट द रेट एंड पॉजेस ऑफ क्लॉक, पॉजेस क्लॉक, ठीक है। तो हम शिफ्ट करने वाले हैं बेसिकली डाटा को। तो सबसे पहले मैं एक कुछ डाटा ले लेता हूँ, एक रेज ए, ये भी मैं 7:0 को ले लेता हूँ, लाइक 7:0। और इसमें कुछ वैल्यू मैं इनिशिएट करा देता हूँ, लाइक 1 0 1 1 0 0 1। टोटल सही से लिख लेते हैं इसको। 8 टिक बी, बाइनरी में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 8 टिक बी 1 0 0 0 1 1 0 1। तो कितने हो गए? हाँ टोटल हो गए, ठीक है 8, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारे पास ये नंबर है एंड जो डाटा है उसके अंदर हमारा जाएगा हर एक पोजेस क्लॉक पर। अच्छा, बिगिन वगैरह भी लगाना होता है हमें, ठीक, बिगिन और एंड, लास्ट में एंड, ठीक है। तो डाटा में किया जाएगा, जो ए है हमारा, जो ए के अंदर डेटा है, ठीक है, वो शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। पहले तो हम राइट शिफ्ट करवाएंगे, कितना, लाइक 1 बिट हम शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ए को हम 1 बिट शिफ्ट करवा रहे हैं एंड डाटा में हम स्टोर करवा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रेज है। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। सिमुलेशन एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड सिमुलेट। आप जितने भी हमारे काउंटर्स हैं, लाइक जॉनसन काउंटर है या फिर रिंग काउंटर है, आप शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करके बना सकते हो। तो देखो रेज में हमारा ये इनिशिएट हो गया है, रेज में आ गया है एंड मैं क्लॉक ले लेता हूँ, क्लॉक 0 1 एंड इसका कुछ पीरियड ले लेता हूँ, लाइक माइक्रो सेकेंड में इसका पीरियड ले लेता हूँ। ओके, देन अब देखते हैं। ये देखो, जो हमारा डाटा था इनिशियली वो ये था 1 0 0 0 1 1 0 0। अब कितना हो गया? 0 1 0 0 0 1 0 0। लास्ट में देखो यहाँ 2 0 हैं और यहाँ एक, यानी एक जीरो जो है, यानी एक डिजिट जो है हमारा ये राइट में शिफ्ट हो गया है। मैं दोबारा करूँगा तो ये दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। तो ये हमारा एक जो है शिफ्ट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बार बार जो शिफ्ट होता रहे ये, तो कुछ ऐसा इसमें कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी कि
वो शिफ्ट भी हो जाए और इस वाले में भी चला जाए पूरा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो डाटा है मेरा, ये डाटा, इसी को मैं शिफ्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, डाटा। अब क्या करेगा, ये डाटा को ही शिफ्ट करके और डाटा में ही भेज देगा, फिर अगेन डाटा को शिफ्ट करेगा और डाटा में भेज देगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं पहले क्लॉक दे देता हूँ, और क्लॉक में और डाटा में कुछ वैल्यू मुझे दे। अच्छा, डाटा को मैंने इनपुट डाटा नहीं किया है बेसिकली, या फिर कुछ डाटा हमने लिया नहीं है तो दिखेगा नहीं। तो या तो हम इनपुट डाटा ले लें और डाटा को शिफ्ट करके हम इसमें भेज दें, इस तरीके से हम शिफ्ट करवा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है, आपकी ऐसे ही समझ लो कि ए को इसने वन लॉजिक शिफ्ट किया है। अगर मैं यहाँ सपोज करो टू कर देता हूँ, तो ये टू लॉजिक जो है, या टू बिट हमारे राइट में शिफ्ट कर देगा। ओके, इसको पहले मुझे अनकमेंट करना होगा। सेम जो है इस तरीके से अपना लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। अच्छा देखो, इनिशियली डाटा हमारा ये है। अब मैंने देखो दो नंबर डाला है शिफ्ट करने के लिए, यानी कि दो बिट हमारा शिफ्ट होना चाहिए बेसिकली। तो एक बार देखते हैं ट्राई करके। फोर स्लोप 0 टैब 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड। ये देखो, यहाँ जो डाटा है हमारा, लास्ट में 1100 है, और इसमें डायरेक्ट लास्ट में 11 है, यानी कि दो जीरो जो है हमारा शिफ्ट हो गया है इधर। दो डिजिट या दो बिट हमारा राइट शिफ्ट हो चुका है। एंड सेम में अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात करूँ, तो सेम ये सिंबल जो है हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट करेगा। जो हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, लाइक पैरेलल इन, सीरियल आउट, या फिर सीरियल इन पैरेलल आउट, आप शिफ्ट ऑपरेटर्स की हेल्प से जो है उसे बना सकते हो, जितने भी हमने सिमेटिक से शिफ्ट रजिस्टर्स बनाए थे। तो ये देखो, लास्ट में वन था ना, वन शिफ्ट होकर चला गया, और पीछे हमारे दो जीरो ऐड हो गए, क्योंकि हमने दो लॉजिक शिफ्ट किया है, दो बिट शिफ्ट किए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स। अगर मैं शिफ्ट ऑपरेटर्स की हेल्प से एक रिंग काउंटर अगर बनाना चाहूँ, तो रिंग काउंटर कैसे बनेगा इसकी हेल्प से। तो रिंग काउंटर में क्या है कि वन जो है हमारा शिफ्ट होते रहता है और घूमता रहता है राउंड राउंड उसमें। तो आप शिफ्ट ऑपरेटर से जो है रिंग काउंटर बना सकते हो, जॉनसन काउंटर भी बना सकते हो, एंड जितने भी हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स हैं वही बना सकते हो। लाइक सपोज करो मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट आर एक्स करके मैंने एक इनपुट लिया, ये सिंगल बिट का है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आर एक्स है, यहाँ पर देखो एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है एक, उसका यूज कर रहा हूँ मैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वैसे तो ये डाटा मेरा डाटा के अंदर जाएगा, दो एक शिफ्ट होकर भेजते हैं इसको, एक शिफ्ट होकर डाटा मेरे डाटा के अंदर जाएगा, एंड और क्या जाएगा, मेरा आर एक्स जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आर एक्स जाएगा और डाटा डाटा के अंदर जाएगा एक शिफ्ट होने के बाद। ये दो चीज़ें हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं बेसिकली। तो इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, किसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डाटा में भी देखो फिलहाल एक्स 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 है, फोर्स क्लॉक करता हूँ, 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड। देन फिलहाल आपको रन कराता हूँ, तो सब एक्स 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 ही है। एंड ये क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है तो 0 जेड उसमें आ गया, क्योंकि आर एक्स देखो अभी फिलहाल क्या है हमारा,
हाई इम्पिडेंस यानी कि जेड है, तो जेड इसमें आ गया है। अगर सपोज करो मैं आर एक्स को कुछ इनपुट देता हूँ, लाइक मैं इसको 1 देता हूँ, तो ये 1 शिफ्ट होकर हमारा डाटा में आ जाएगा। ये देखो 1 आ गया। दोबारा 1 देता हूँ तो दोबारा 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अच्छा, बीच में जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ना उसमें जो हमारा कोड है उसमें हमने बिट डिफाइन नहीं किए कि किस बिट पर ये हमारा जाएगा आर एक्स, या फिर किस बिट पर हमारा डाटा जाने वाला है। बेसिकली ये चीज़ हमने डिफाइन नहीं की है। बट इसमें क्या है, हमारा जो आर एक्स है वो आ रहा है और इसमें शिफ्ट होकर हमारा पैरेलली जो है इसमें डाटा में निकल जा रहा है, देखो। ठीक है, आर एक्स आ रहा है और पैरेलली जो है डाटा में स्टोर हो जा रहा है। इसका रेडिक्स अगर चेंज कर दूँ, ये देखो 85 है, ये चेंज ही आएगा। अच्छा, पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है, इसमें आ चुका है 111। अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो ये चेंज होगा। ये देखो 84, 80, 64, 0। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट या सीरियल इन पैरेलल आउट के जगह तरह भी हम जो यूज़ कर सकते हैं ये, चाहे राइट शिफ्ट हो चाहे लेफ्ट शिफ्ट हो। तो ये थे हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। एंड होपफुली गाइस यू अंडरस्टैंड वेल। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड थैंक यू गाइस, बाय।